अंकित, वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे कहीं जाना है शाम को, तो उसके पास कार तो है नहीं। तो वो कह रही थी कि तुम उसे ड्रॉप कर देते तो अच्छा होता। अरे पूनम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ ऑफिस से, मैं उसे ड्रॉप करने चला जाऊंगा टाइम से। बहू, ये दुनिया है, दुनिया में तुम इतना सब पर भरोसा करो, ये ठीक बात नहीं है। सीधे सीधे कहिए ना माँ जी, आप घुमा फिरा के हर बात को क्यों कहती हैं? बहू, मेरा मतलब ये था, जिस तरह से तू अंकित को अपनी दोस्त के पास भेजती है, कहीं तुझे पछताना ना पड़ जाए। जमाना बहुत खराब है, किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है ये दुनिया। माँ जी, आप बिना, ये आपकी पुरानी सोच, आप किस दुनिया में जी रही हैं? ना तो अंकित ऐसे हैं और ना ही मेरी दोस्त ऐसी है। बहू, पहले से ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन हालात इंसान को बदल देता है। माँ जी प्लीज़, आपको कोई और बात करनी है तो करें, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे मुफ्त की एडवाइस नहीं चाहिए। लीलावती की बात तो उसकी बहू सुनने को तैयार ही नहीं थी। लीलावती वहाँ से चली जाती है। वहाँ अंकित पूनम की दोस्त को ड्रॉप करने चाहता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, फिर कभी कोई काम पड़े तो तुम मेरा ये नंबर ले लो, मेरे पास कॉल कर देना। नंबर लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर पहले से ही अपनी सहेली से मांग रखा है। अरे वाह, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। स्मार्ट तो तुम भी हो। पूनम बेहद पैसे वाली थी, अंकित भी पढ़ा लिखा समझदार था, जिस कारण अंकित महीनों में लाखों रुपए कमाता था। पूनम के पहनाव ओढ़ाव रहन सहन से पूनम के दोस्त को बहुत जलन होती थी, जो बात का इजहार पूनम से वो कभी कर नहीं सकी। और कहीं ना कहीं पूनम की दोस्त भी पूनम की ज़िंदगी जीना चाहती थी, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूनम की दोस्त पूनम के पति को ही मोहरा बना लेती है और आए दिन किसी न किसी कारण से कॉल करके पूनम के पति को बुलाती। हर बार पूनम की सास पूनम को ये समझाने की कोशिश करती कि ज़माना बहुत ख़राब है, लेकिन पूनम तो मानने को तैयार ही नहीं थी। पूनम, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे और अंकित जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन दुनिया देखी है मैंने। माँ जी प्लीज़, आप अपनी सोच अपने पास रखिए। वैसे भी ये सब कुछ आपके ज़माने में होता होगा, अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और मैं अपनी दोस्त और अपने पति दोनों पर ही भरोसा करती हूँ। और इस तरह से एक बार फिर पूनम अपनी सास की बात को छुटलाकर वहाँ से चली जाती है और सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। पूनम की दोस्त आए दिन अपनी गरीबी और मजबूरी बताकर पूनम के पति को बुला लेती थी अपने पास। और तो और अब पूनम के पति को भी धीरे धीरे पूनम की दोस्त में लगाव हो चुका था। नीलम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंकित, मैं भी तुमसे कुछ कहना ही चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो, पहले तुम कहो। पहले तुम कह दो, फिर मैं कह दूंगी। नहीं, ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, तो इसलिए तुम्हें बताना होगा कि तुम पहले क्या कहना चाहती हो। पूनम की दोस्त पूनम के पति से हिचकिचाते हुए अपने प्यार का इजहार कर देती है। पूनम का पति ये बात सुनकर बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी पूनम की दोस्त से अपने प्यार का इजहार करने वाला था और इस तरह से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब अंकित खुद ही ऑफिस के बहाने पूनम की दोस्त से मिलने चला जाता था। पूनम की दोस्त पूनम के पति से शादी करने की जिद करने लगती है। पूनम का पति भी मान ही जाता है, क्योंकि अब पूनम के पति को पूनम से कहीं गुना ज़्यादा पूनम के दोस्त में लगाव हो चुका था। अंकित पूनम की दोस्त से शादी कर उसे घर ले जाता है, जो देख पूनम की तो होश ही उड़ जाती हैं। अंकित, ये तो मेरी दोस्त है ना, तुम्हारे साथ गले में माला लेकर क्यों खड़ी है ये? और तुमने भी साथ में ये माला क्यों पहन रखी है? वो इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। पूनम बहुत चीखती चिल्लाती है अंकित पर, लेकिन अब चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। बहू, अब तुम्हारे पछताने का कोई मतलब नहीं बनता। बहू, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, हर बार मेरे समझाने पर तुम मुझे जाहिल गवार कहकर नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन बहू, मैंने दुनिया देख रखी है और मुझे पता था आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, उन्हें जाहिल गवार समझ नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए।